तो लव, सेक्स और रिश्तों का कत्ल। नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर डॉक्टर योगिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर योगिता को मारी गई थी गोलियां। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर में 3 बुलेट भी मिले हैं। आरोपी डॉक्टर विवेक के मारी थी गोलियां। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से ये गोलियां मारी गई थी। कातिल डॉक्टर ने कबूलनामे में इस बात की जानकारी दी थी कि उसने गला दबाकर चाकू से हत्या की बात कबूली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलियों की बात अब सामने आई है। तो एक जिंदगी में सैकड़ों सपने होते हैं, एक घर में हजारों कहानियां होती हैं। कभी कभी उन्हीं सपनों के साथ शुरू हो जाती है साजिश की कई कहानी। ये कहानी भी एक खौफनाक साजिश की है जिसमें 3 किरदार हैं, मां, बेटी और वो। तो आपने देखा कि किस तरह से बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की ये कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मां बेटी एक साथ रहती थी, दोनों की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। तकलीफें तो थीं, लेकिन कोई ऐसा साथ में था जिसके साथ दोनों की लाइफ आराम से कट रही थी। लेकिन इसी बीच मोहब्बत में मोड़ आ गया और ये मोड़ बहुत ही खौफनाक था। अगस्त 2020, जगह करेली गांव, जिला बरेली। सुबह का वक्त था। पुलिस को एक फोन आता है। सूचना दी जाती है कि एक घर में 3 बदमाश घुस आए हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर जब दाखिल हुई तो सामने एक लाश थी और एक जख्मी महिला फर्श पर पड़ी थी। बताया गया कि बदमाशों ने जानलेवा हमला किया और इस महिला की बेटी को मार डाला। एक घर में 3 अज्ञात बदमाश घुस आए थे और घुसने के बाद उन्होंने एक 19 वर्षीय युवती की गला दबा के हत्या कर दी तथा उसकी मां को चाकू मारा है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस घर के अंदर वारदात की जांच कर रही थी। कोई कुछ बता नहीं पा रहा था कि कौन आया था और क्यों हत्या कर चला गया। घर का मुआयना करने के बाद पुलिस को शक हो गया था कि इस हत्याकांड में कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को जो कहानी बताई गई उस पर अधिकारियों को विश्वास नहीं था। घटना अज्ञात में थी, इसलिए निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, परंतु 3 घंटे के अंदर ही इसका अनावरण करते हुए मेन मुलजिम कौसर और घटना में जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया था और साथ में शामिल हुई थी वो मृतका की मां स्वयं थी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी तरह से ये मनगढ़ंत कहानी रची गई थी। तो 19 साल की एक लड़की की हत्या पूरे प्लान के तहत की गई थी। पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश हुई, लेकिन पोल खुल गई और मां के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि मां ने बेटी की हत्या क्यों की और हत्या में शामिल शख्स कौन है। इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने दोनों से पूछा तो उनके होश उड़ गए। कहते हैं प्यार कब और किससे हो जाए कोई नहीं जानता। 19 साल की उस्मा को भी नहीं पता था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है। पुलिस की गिरफ्त में उस्मा के कातिल मां और उसके साथी कोसर को आप देख रहे हैं। प्यार की कहानी इन दोनों के बीच शुरू हुई थी और एक दिन कोसर उस्मा की मां का दोस्त बनकर घर में दाखिल होता है। कोसर अक्सर उस्मा की मां से मिलने आता था और धीरे धीरे उस्मा के करीब होने लगा। जब मां बाहर होती थी तो ये बेटी के साथ घर के अंदर होता था और जब बेटी बाहर होती थी
तो माँ के साथ रास रचाता था और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। उस्मा कोसर के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। कोसर ने भी साथ रखने का वादा किया था। दोनों के उम्र में अंतर जरूर था, लेकिन प्यार ने उम्र के फर्क को मिटा दिया था। उस्मा जानती थी कोसर और उसकी जोड़ी को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाले भला उम्र और जात पात को कहाँ मानते हैं। दूसरी ओर उस्मा की माँ भी कोसर की दीवानी थी। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, लेकिन एक दिन उस्मा ने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव से कोसर को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माँ के होश उड़ गए। पहले तो उसने समझाया, लेकिन जब 19 साल की उस्मा नहीं मानी तो रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसकी माँ के संबंध जो आरोपी कौसर है उसके साथ थे। कौसर के घर में भी ये बात पता चल गई थी, तो उसके घर में भी गला था, और यहाँ पर चूँकि माँ और बेटी दोनों के साथ उसके संबंध थे, तो यहाँ भी चीज़ें तनावपूर्ण हो रही थी। कोसर अपने परिवार के दबाव में था, साथ ही उस्मा की माँ भी बेटी को मारना चाहती थी और इसलिए दोनों ने गला दबाकर उस्मा की हत्या कर दी और घर में बदमाशों के हमले का नाटक रचा। पूछताछ में कोसर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अफेयर चल लिया था सर, हम लोगों का अफेयर चल लिया था सर। माँ से भी था, माँ से उनकी तो कुछ बात ऐसी हो गई थी, देख लिया था उन्होंने, तो ये गुस्से में हो गया था। प्रेमी की मां ने तो उस्मा ने अपनी मां को इसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, लेकिन सच ये है कि वो पहले से जानती थी कि मां और कोसर के बीच अवैध संबंध है। फिर भी वो कोसर से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी का कहना है कि इसने शादी के लिए दबाव डाला था और उस्मा ने मना कर दिया था। शादी के दबाव डाला तो मैंने, उन्होंने मना कर दिया था लड़की ने, तो मैंने ठीक है मत करना। इनके साथ में देख लिया था मुझे, तब ऐसा हुआ था। इसके बाद दोनों ने तुरंत प्लान बनाया और उस्मा की हत्या कर दी। अवैध संबंधों को जीने के लिए मां ने बेटी को मार डाला। रुपट्टे से गला मैंने मसोद दिया। फिर कैसे कहा तुमने हत्या कैसे की? रुपट्टे से सर। लेकिन सवाल ये है कि मां की गर्दन पर चाकू किसने मारा? दरअसल इस मर्डर का रुख मोड़ने के लिए कोसर ने आरोपी मां की गर्दन पर हल्का वार किया था, ताकि पुलिस को बताया जा सके कि बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें वो बच गई। इनके चाकू ऐसे लगा था, छुरी बाहर रखी हुई थी, तो मेरा हाथ ऐसे चल गया था इधर। लेकिन पुलिस ने 3 घंटे में ही इन दोनों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इनके करतूतों को सबके सामने ला दिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस विवाद को खत्म करने के लिए उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले से एक बार रिश्ते फिर कलंकित जरूर हुए हैं। बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक डॉक्टर की हत्या से आगरा में हड़कंप मच गया है। जब झाड़ियों में लाश मिली तो पुलिस एक सामान्य प्रक्रिया के तहत शव को कब्जे में ले लिया। पहचान के लिए आसपास के थानों में फोटो भेज दिए गए और जब शव की पहचान हो गई तो हत्या की कहानी ने सबको चौंका दिया। मोहब्बत करने वाले का दावा है कि दोनों 7 साल से एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन उसकी हत्या करने में उसे 7 मिनट भी नहीं लगे। आगरा में डॉक्टर की हत्या। मोहब्बत करने का दावा करने वाले ने ही मार डाला। वो विश्वास के साथ उसके साथ गई, लेकिन कार में हुआ उसके साथ विश्वासघात। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर डॉक्टर योगिता की है और सीसीटीवी में जिसे आप देख रहे हैं वो भी योगिता ही है। फोन पर वो शख्स था जो दावा करता है कि 7 साल से दोनों मोहब्बत करते थे। 18 अगस्त की रात को आगरा के राजा मंडी की ये तस्वीरें हैं। योगिता यहीं पर एक किराए के कमरे में रहा करती थी। उसे प्रेमी ने मिलने के लिए फोन किया था और वो कमरे से बाहर निकलकर उसी का इंतजार कर रही थी। जब वो पास आ गया तो उसके साथ कार में बैठकर साथ चली गई।
दिल्ली की शिवपुरी की रहने वाली योगिता गौतम आगरा में अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हुई थी। कोरोना में उसकी ड्यूटी लगी और कोरोना पॉजिटिव कि उनकी डिलीवरी भी कराई, उनका ऑपरेशन के साथ भी ऑपरेशन भी किए गए। बड़ी मेरी बहादुर बच्ची थी। अब मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसको मैं कहने का मतलब तो असहनीय हो गया मेरे लिए। आपको पहले पिता बेटी के संघर्षों को याद करके रो रहे हैं। बेटी को खोने का दर्द बर्दाश्त के बाहर है। हत्यारे को सख्त सजा देने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा पता चल रहा CCTV से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। ऐसे को कठोर से कठोर जो हो सकती है ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि दूसरे लोगों को ऐसा सबक मिले, दूसरा सबक मिले कि कोई ऐसा काम कर देते, जघन्य अपराध करने से पहले एक बार सोचिए। लेकिन योगिता को मारने से पहले हत्यारे ने कुछ भी नहीं सोचा और हत्या कर योगिता गौतम के शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस बात की भनक किसी को नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या हो गई है। तथाकथित प्रेमी हत्या के बाद जालौन चला गया और इधर झाड़ियों में पड़ी लाश की पहचान करना मुश्किल था। जब कई घंटों तक योगिता के घर वालों से बात नहीं हुई तो वो डर गए। पहले तो इधर उधर फोन करके जानकारी हासिल करने लगे, लेकिन जब वक्त ज्यादा बीत गया तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। थाना MM गेट में डॉक्टर योगिता गौतम जो SN मेडिकल कॉलेज में MD कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर यह सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फ़ोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने तक किसी को जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर योगिता कहां है। लेकिन इसी बीच 19 अगस्त की सुबह आगरा के थाना डोली इलाके में झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया जाता है। थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर विनय तिवारी उनकी बेटी को परेशान किया करता था। सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर विनय तिवारी क्यों परेशान करता था। ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। और 1 साल सीनियर था। ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक ही उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। अगेंस्ट हर बिल, अगेंस्ट हर बिल। और ये मना कर देती शादी के लिए कि शादी मैं नहीं करूँगी। तो दोनों डॉक्टर थे, एक ही कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। हत्या आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी 1 साल सीनियर था, लेकिन दोनों में नजदीकियां थी और इसी रिश्ते के विश्वास पर 18 अगस्त की रात को डॉक्टर योगिता विवेक तिवारी से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर आई और फिर नहीं लौटी। घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता से शादी करना चाहता था और जब इनकार किया तो विवेक ने मार डाला। क्या इस हत्या की कहानी यही है या फिर इसके पीछे कोई और मिस्ट्री? ये तस्वीरें डॉक्टर योगिता गौतम और डॉक्टर विवेक तिवारी की हैं। योगिता गौतम आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर थी और डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन में एक मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दौरान से ही जानते थे, लेकिन परिवार का आरोप है कि कॉलेज में 1 साल सीनियर विवेक तिवारी योगिता को ब्लैकमेल करता था। उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ पढ़े हुए लड़के डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बार बार फ़ोन करना, परेशान करना और धमकी भी दी जाती रही है। गुमराह करने की कोशिश भी की 1-2 बार इसने, और उसके बाद और अभी जब जो का पूरा हो गया तो कल मेरी बेटी ने, मैं मेरे बेटा को फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके बताया कि वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो ये तुरंत जो है गाड़ी लेकर के यहाँ आई और उससे पहले ही ये थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, वो नहीं थोड़ा लेट हो गए
और वो यहाँ से CCTV फुटेज से पता चला है कि 7:40 पे यहाँ से वो निकल गई। निकलते समय में मुझे पूरा विश्वास है उसने इसको ब्लैकमेल किया होगा जरूर। डॉक्टर योगिता जब अपने कमरे से निकलकर सड़क पर आई, उस वक्त की तस्वीरें CCTV में कैद हो गईं। वो रास्ते पर विवेक तिवारी का इंतजार कर रही थी और जिंदा योगिता की यही एक आखिरी तस्वीर है। इसके बाद 19 अगस्त की सुबह योगिता की लाश मिली और शिनाख्त होने पर हत्यारोपी की तलाश शुरू हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस का सबसे पहला शक विवेक तिवारी पर गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए जालौन पुलिस से संपर्क किया। 20 अगस्त को पुलिस ने विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विवेक ने अपने गुनाह को ऐसे कबूल किया मानो उसने कोई भी अपराध नहीं किया हो। हत्या करने की कहानी इस तरह सुना रहा था कि मानो किसी की जान लेना कोई मामूली काम हो। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। जालौन से आगरा की दूरी करीब 5 घंटे में तय करने के बाद विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता से मिलने पहुंचा था। इसने पहले योगिता को अपनी कार में बिठाया और फिर राजा मंडी से आगे बढ़ गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिसे 7 साल से जानता था, जिसके ऊपर जान छिड़कता था, उसकी जान क्यों ले ली? इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मुझे परिजनों का कहना है कि विवेक तिवारी किसी भी सूरत में योगिता से शादी करना चाहता था, लेकिन योगिता को ये मंजूर नहीं था। उसके ब्लैकमेल करने पर मिलने जाती थी और जिसकी जानकारी वो अपने परिजनों को भी देती थी। बेटी ने 1-2 बार मुझे बताया था ये विवेक तिवारी है, डॉक्टर विवेक तिवारी, ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। अच्छा। और 1 साल सीनियर था, ये बार इसको टॉर्चर किया करता था। और यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।